गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि सभी बच्चे आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का चार्ट बनवाया था और जिसमें हमने आपको बताए थे कि 5 प्रकार के टेंस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हमने आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आदि के बारे में उस चार्ट के माध्यम से दर्शाया था तथा हमने उसके प्रयोग होने वाली कंजक्शन का प्रयोग भी आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस के वाक्यों में दैट का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार इंपरेटिव के वाक्यों में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, अगर होता है तो टू का प्रयोग होता है, तथा ऑप्टेटिव के वाक्यों में दैट का प्रयोग और एक्सक्लामेटरी के वाक्यों में भी दैट का प्रयोग। पिछले क्लास में रूल्स हमने नहीं लिखाए थे, तो आप सभी लोग रूल्स लिख ले, आज लिख लीजिए। पहला नंबर लिखेंगे रूल्स में, हेडिंग डालिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स, नियम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के नियम। और जिन बच्चों का चार्ट ना बना हो वो वीडियो में देख सकते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, उसे देखकर बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक बातचीत। आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं क्या होता है? यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि इसमें 3 पर्सन होते हैं, जो एक बात कहता है, दूसरा सुनता है, फिर वह किसी और से कहता है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि प्रत्येक बातचीत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, प्रत्येक बातचीत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। प्रत्येक बातचीत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है, जिनमें से एक या कुछ व्यक्ति, जिनमें से एक या कुछ व्यक्ति बात को कहने वाले होते हैं, जिनमें से एक या कुछ व्यक्ति बात को सुनने वाले होते हैं। देखिए, जब जैसे एक व्यक्ति कह रहा है, जैसे हम कह रहे हैं सुनने वाले इधर में बहुत हैं, तो एक से अधिक जो व्यक्ति होंगे वहाँ पर सुनने वाले होंगे। बात कहने वाला व्यक्ति वक्ता या वक्ता, ब्रैकेट में लिखेंगे इंग्लिश में स्पीकर या रिपोर्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर या रिपोर्टर कहलाता है, स्पीकर या रिपोर्टर कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, जैसा कि वक्ता ने कहा। वक्ता का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट बात ये आपका है और ये लिखा हुआ ही सेड, तो ये क्या है? ये आपका स्पीकर है, वक्ता है, यानी कि मैं कह रहा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो यहाँ पर लगा होता है कॉमा, फिर यहाँ पर लगा होता है इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या लिखा आपने? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं।
दूसरा नंबर लिखेंगे वक्ता के शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। वक्ता के शब्दों को बदलकर अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये वक्ता है, इसने कहा और यहाँ पर जब इसे करेंगे तो इसमें बदल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। आगे अगली लाइन लिखेंगे, अगला पॉइंट अगला पॉइंट में लिखेंगे जब डायरेक्ट वाक्य होता है, जब वाक्य डायरेक्ट होता है यानी कि प्रत्यक्ष होता है, जब वाक्य प्रत्यक्ष होता है तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जब वाक्य डायरेक्ट होता है तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, लेकिन जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, लेकिन जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे इस प्रकार से होगा, ठीक है। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जब वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो संयोजक यानी कि कंजक्शन, तो संयोजक टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो संयोजक टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। संयोजक का मतलब क्या होता है? कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि असर्मेटिव में दैट का प्रयोग, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग, इंपरेटिव सेंटेंसेस में कोई कंजक्शन नहीं, ऑप्टेटिव में दैट का प्रयोग और एक्सक्लामेटरी में भी दैट का प्रयोग, ठीक है। तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट का जब प्रयोग करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपका बन जाएगा। तो देखिए ही की जगह है ही और सेड की जगह है सेड, और जब ये हम हटा देंगे दोनों चीज तो यहाँ पे क्या बन गया? कंजक्शन हमने लगाया दैट, और ही की जगह ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर आ गया। कोई भी सारे चिन्ह जो होते हैं वे सब हट जाते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य आपका बन जाता है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कभी कभी ये सेड जो होता है वो टोल्ड में बदल जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब वाक्य में सिर्फ सेड ही आया हो तो कभी भी वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलती है। जब वाक्य में ये लिखा हो ही सेड टू मी, तो देखिए इसके आगे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट आता है तब ये बदलकर ये हो जाता है ही टोल्ड मी, और ये हट जाता है, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हो तब ये आपका बनेगा, अन्यथा ये नहीं बनेगा। जब वहां पर सेड आया है तो नीचे सेड ही रहेगा।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका से आया हो, सेस आया हो, या सेड आया हो, तो कब बदलेंगे? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक, एक और पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाक्य कैपिटल लेटर में होता है। डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाक्य कैपिटल लेटर में होता है। डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाक्य कैपिटल लेटर में होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब इनडायरेक्ट में चेंज हो तो उसके जितने भी क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, सब हट जाते हैं। नोट कर लीजिए जब तक। तो देखिए ये था आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5। तो अब हम सबसे पहला टेंस आपको बताएंगे जिसकी हेडिंग है असर्टिव सेंटेंसेस। हेडिंग डालें असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। हेडिंग आपने डाली असर्टिव सेंटेंसेस। लिखेंगे इन वाक्यों के द्वारा, इसके अंतर्गत लिखें इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है। लिखेंगे नंबर 1, यदि वाक्यों में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, वाक्यों में ये है यदि, वाक्यों का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों में प्रेजेंट, कॉमा पास्ट, कॉमा फ्यूचर टेंस का वाक्य हो। यदि वाक्य प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, ऐसे भी आप लिख सकते हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य इस तरीके से यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट, पास्ट, कॉमा फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हो तो
रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये डायरेक्ट वाक्य है, जैसे डायरेक्ट है राम says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा, मोहन हैज गॉन टू आगरा। अब देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि वाक्य किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य किसमें है, प्रेजेंट में। कैसे पहचाना, एस लगा है ना। हमने क्या कहा कि यहाँ तक जब वाक्य किसका हो, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है और इसका वाक्य क्या है, प्रेजेंट में। हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य ये हो गया, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। क्या लगेगा, ओनली कंजक्शन। तो देखिए डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो राम की जगह राम, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें बस एक ही रटा होता है कि हमें दैट लगाना है, आगे टोल्ड लगाना है, बस वो इतना पढ़ते नहीं, बहुत जल्दी में पढ़ाई कर लेते हैं तो उनके लिए नुकसान हो जाता है। तो राम की जगह राम और शेष की जगह शेष, और यहाँ कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम लगाएंगे दैट, और मोहन की जगह मोहन, हैज की जगह हैज, गोन की जगह गोन, टू की जगह टू और आगरा की जगह आगरा, और फुल स्टॉप, क्योंकि सारे मार्क्स हटा दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि जब वाक्य किसका है, प्रेजेंट का वाक्य, और जब प्रेजेंट का वाक्य अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ गया तो रिपोर्टिंग स्पीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हमने वही किया, राम की जगह राम, शेष की जगह शेष। हाँ, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम शेष को टेल्स में बदल देते, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेष की जगह शेष, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, बाकी सेंटेंसेस को सेम टू सेम जो कहते हो रख दिया। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिए दूसरा टेंस है सोहन विल से मीरा इज वेरी ब्यूटीफुल। सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सोहन ने कहा, यानी कि सोहन कहता है कि डॉल कैसी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लगा है, फ्यूचर टेंस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में विल आ गया और हमने कहा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब अगर विल में यानी कि फ्यूचर में आ जाए, पास्ट में आ जाए या प्रेजेंट में, तो यहाँ प्रेजेंट में थी, यहाँ फ्यूचर में है, तो पीछे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम कहते हैं कोई डायरेक्ट में सोहन की जगह सोहन, विल की जगह विल, से की जगह से, इसकी जगह पर दैट, बाकी सेम टू सेम। नोट कर लीजिए, सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब देखेंगे अगला मेथड, देखेंगे लिखा हुआ है ही हैज सेड टू मी, he has said to me, comma inverted comma, Ravi will join the camp, Ravi will join the camp। देखिए अब यहाँ पर will है, ये फ्यूचर का टेंस है, यहाँ पर हैज है, ये प्रेजेंट का टेंस है। हमने क्या कहा कि वाक्य प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ को देख के चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा टू मी यानी कि अब ऑब्जेक्ट आ गया, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, से को टैग में
कई बार नोट कर लीजिए नियम में, जब हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में, सेल्स को टेल्स में और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में, सेल्स को टेल्स में और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, तो सेट को हम किसमें बदल रहे हैं? टोल्ड में। बिल्कुल सिंपल सा है। डायरेक्ट को जब हमें डायरेक्ट में बनाएंगे तो ही की जगह ही और हैज की जगह है और सेट को बदल देंगे तो सेट बन जाएगा टोल्ड। टू गायब हो जाता है, मी आ जाता है, इन दोनों को हटाएंगे, दैट आ जाएगा। यहाँ पहले से आपका हैज लगा है इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा रवि विल ज्वाइन द कैंप। ठीक, ये देखिए नोट कर लीजिए, he has told me that Ravi will join the camp। ओके, नोट कर लीजिए। सभी को समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है, तो आपने आज ये सीखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट पास्ट आ जाए तो पीछे का रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट आए तो हमें इस प्रकार से चेंज करना होता है। ठीक, आप तो आज के लिए जब इतना ही, कल हम इसके आगे आपको अगला पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक इसे नोट कर लीजिए आप सभी को। और जिसे समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत हो तो वह दोबारा भी पूछ सकता है।